नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं जब कुंडली में सूर्य देव अष्टम भाव में विराजित हो तो किस तरीके के परिणाम मिलते हैं। अष्टम भाव से हम बहुत सी चीजें देखते हैं। अष्टम भाव से हम मुख्यतः जो चीज देखते हैं वो है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। जीवन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं वो अष्टम भाव से ही आते हैं। और दूसरा जो अष्टम भाव जिस चीज का कारक है वो है आकस्मिकता। ऑल ऑफ ए सडन जो चीजें लाइफ में घटती हैं वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो परिवर्तन और आकस्मिकता ये दोनों अष्टम भाव को बहुत अच्छे से डिफाइन करती हैं। अब वो आकस्मिकता, परिवर्तन वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि अष्टम भाव किस तरीके से कुंडली में अष्टम भाव पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस कुंडली पे कितना है, अष्टम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उस पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस है कि नहीं है, कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, वो देखना बहुत जरूरी है। बट अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। तो अष्टम भाव से हम परिवर्तन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, आकस्मिकता देखते हैं। ये रहस्यों का भाव है, छुपी हुई चीजों का भाव है। यहाँ से हम पैतृक संपत्ति भी देखते हैं, यहाँ से हम अध्यात्म देखते हैं, ध्यान देखते हैं, गूढ़ ज्ञान भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। यश अपयश ये भी हम यहाँ से देखते हैं, जीवन मृत्यु ये भी हम यहाँ से देखते हैं। और अगर नेगेटिव साइड पे देखा जाए तो दुख, कष्ट, दुर्घटनाएं ये भी सब यहाँ से देखते हैं। अष्टम भाव से हम रिसर्च भी देखते हैं। तो जब सूर्य देव अगर कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है, अब सूर्य देव अष्टम भाव में विराजमान है, ये हम अभी जनरल बात कर रहे हैं। उसके लिए ये भी देखना पड़ेगा कि सूर्य देव हमारी कुंडली के लिए कारक ग्रह है या नहीं है। सूर्य देव अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो उनपे कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है क्या, शुभ ग्रहों की दृष्टि वगैरह है क्या, वो भी देखना जरूरी है, या फिर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। बट यहाँ पे अभी हम स्टैंड अलोन बात कर रहे हैं। जब सूर्य देव अष्टम भाव में हो तो किस तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान में बहुत रुचि होगी। गूढ़ ज्ञान हुआ, ऑकल्ट साइंस हुआ, रहस्यों में बहुत रुचि होगी। उसका झुकाव ऑकल्ट साइंस की तरफ, ज्योतिष की तरफ, वास्तुशास्त्र की तरफ, तंत्र मंत्र विद्या की तरफ होगा अगर सूर्य देव अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में सूर्य आकस्मिक धन की प्राप्ति भी कराते हैं, पैतृक संपत्ति भी दिलवाते हैं, बीमा 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 या शेयर से भी पैसा दिलवाते हैं आकस्मिकता से, ऑल ऑफ ए सडन। बट अगर ये नेगेटिव है, प्लेस्ड है, तो फिर हो सकता है कि शेयर मार्केट में लॉस वगैरह भी हो। ये देखना बहुत जरूरी है कि सूर्यदेव की वहां पे डिग्निटी कैसी है। बट धन के हिसाब से ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जो भी होगा वो ऑल ऑफ ए सडन होगा। पैतृक संपत्ति ले लो, आकस्मिक धन की प्राप्ति ले लो, इन लॉस से फेवर, ससुराल पक्ष से फेवर भी अष्टम भाव से देखते हैं तो वहां से भी आपको लाभ हो सकता है। बीमे का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा जो होता है वो भी मिल सकता है। तो ये सब अष्टम भाव दिखाता है। सो वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है कि सूर्य की डिग्निटी किस तरीके से है। अष्टम भाव से अगर सूर्य पॉजिटिवली प्लेस्ड है, सूर्यदेव पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो ऐसे व्यक्तित्व में संघर्ष से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। संघर्ष, जीवन में जो संघर्ष आते हैं उससे लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है, उसमें साहस होता है, वो किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकता है। तो ये उसमें एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। सूर्यदेव, ये जो सूर्यदेव अष्टम भाव में विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं, विदेश में सेटलमेंट के योग भी बनते हैं, बाकी ग्रहों की स्थिति भी अगर सपोर्ट कर रही हो तो। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होता है, गंभीर होता है, और उसके स्वभाव में एक गहराई होती है, व्यक्तित्व में एक गहराई होती है, मैच्योरिटी होती है, डेप्थ होती है। ये सब चीजें होती उसमें होती है। ऐसा इंसान अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो अगर सूर्य देव पॉजिटिवली प्लेस्ड है और कारक है तो ऐसा इंसान में शारीरिक क्षमताएं भी होंगी, और मतलब मेंटल क्षमताएं भी होंगी और फिजिकल क्षमताएं भी होंगी, तो दोनों हो सकता है। बट अगर सूर्य यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड है तो फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखी गई हैं। ऐसा इंसान अगर करियर की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसे सूर्य अगर अष्टम भाव में प्लेस्ड है तो सीक्रेट सर्विसेज में, गवर्नमेंट में टॉप पोजीशंस में ऐसे लोग देखे गए हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, इंटेलिजेंस सर्विसेज हो गई, जो कि सीक्रेट सर्विसेज हैं और गवर्नमेंट की टॉप पोजीशंस पे। अष्टम भाव से हम साइकोलॉजी भी देखते हैं, मेडिकल फील्ड भी देखते हैं। तो साइकोलॉजी में भी रुचि हो सकती है, मेडिकल फील्ड में भी रुचि हो सकती है, और ये दोनों फील्ड इन लोगों के लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी हो सकती है।
ये इनके सूर्य अष्टम भाव में ऐसे व्यक्ति जो है वो समस्याओं का समाधान निकालने में बहुत माहिर होते हैं। अगर कोई परेशानी है किसी के लाइफ में या उनके खुद के लाइफ में, तो एक तो वो हार नहीं मानते हैं, संघर्षों से लड़ते हैं और इनको किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में सॉल्यूशन निकालना बहुत अच्छे से आता है। तो ये इनका प्लस पॉइंट है। इनमें इनको रिसर्च में भी रुचि रहती है और ये रिसर्च के फील्ड में अच्छा भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें, ये जो सब परिणाम है, ये हो सकते हैं जब सूर्य अष्टम भाव में हो। देखिए, अष्टम भाव को और अगर समझे तो अष्टम भाव एक्सट्रीम का है, आइदर वो बहुत पॉजिटिव होगा या बहुत नेगेटिव होगा। अष्टम भाव में बीच का कोई चीज नहीं रहती है, वो हर समय एक्सट्रीम पे ऑपरेट करता है। तो जैसे कि अष्टम भाव में गेन्स होंगे तो ऑल ऑफ ए सडन गेन्स, बहुत गेन्स होंगे, और अगर नेगेटिवली इंपैक्टेड है तो फिर वो उतने ही लॉसेस भी होंगे। तो अष्टम भाव क्या है, ये दोनों तरीके से ऑपरेट करता है। यहाँ पे बीच का कोई रास्ता नहीं है अष्टम भाव में। तो चाहे वो धन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो लाइफ की जो प्रॉब्लम स्ट्रगल्स हो, या सिर्फ लाइफ में अगर ऊंचाइयां छूना है, फेम, पोजीशन, प्रेस्टीज, ये भी अगर मिलेगा आपको, अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो वो हो सकता है कि फिर आप एकदम पीक पे जाओ। तो या तो एकदम पीक पे रहता है या फिर बहुत डाउनफॉल हो जाता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सूर्य देव, जब हम अष्टम भाव की बात कर रहे हैं, तो ये भी देखना जरूरी है कि हमारी कुंडली में सूर्य देव कौन से भाव के स्वामी हैं, कौन से भाव के स्वामी अष्टम भाव में आके बैठे हैं, वो देखना भी जरूरी है। क्योंकि फिर वो वाला हाउस देखना पड़ेगा कि वो अफेक्टेड है या उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बहुत सारी चीजें देखना पड़ेंगी कि किस तरीके से ये सिचुएशन, सूर्य देव जब अष्टम भाव में होंगे तो बाकी का क्या इन्फ्लुएंस है, सूर्य देव कारक है कि नहीं कारक है, कौन से भाव के स्वामी है जो कि अष्टम भाव में आके बैठे हैं। बट ये हमने जनरल बात की। अष्टम भाव ऐसा नहीं है कि बुराई भाव है, अगर देगा तो वो असीम धन संपदा देता है, फेम देता है, प्रेस्टीज देता है, पावर देता है, अथॉरिटी देता है, लीडरशिप क्वालिटीज देता है। बट अगर ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हुआ तो फिर थोड़ा परेशानी का कारण होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सूर्य देव जब अष्टम भाव में होते हैं कुंडली में, तो ये उसके परिणाम है। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।